लक्ष्मी ये पापी के घर में भी मिल जाती है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संतों का सत्संग और भगवान की कथा तो बिरले लोगों को श्रवण करने के लिए मिलती है। पापी लोग भी लक्ष्मी को इकट्ठा कर सकता है, पापियों के घर भी संतान मिल जाएगी, लेकिन संतों का सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रिय भक्तों 84 लाख योनियों में हम भटकने के बाद तब जाकर के हमने उस परमपिता परमात्मा से पैदा किया, तब जाकर के हमें ये मनुष्य योनि मिली है, सर्वश्रेष्ठ योनि मिली। 84 लाख योनियों की चोट इस तन पर झिली है और बड़ी मुश्किल से प्यारे मानव देह मिली है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम मानव बने, मनुष्य बने। प्रिय भक्तों जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के उसे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। कथाओं का श्रवण करने का शुभ अवसर उसको प्राप्त होता है। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वायदा करता है, प्रभु मुझे इस जेल से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ही जीव दुनिया में आया तो परमात्मा के नाम को तो छोड़ दिया और वो संसार के नाम में उलझ गया, संसार में उलझ गया। वो जीव संसार में उलझने लग जाता है, वो जीव संसार में उलझ जाता है। सज्जनों जब हम माँ के गर्भ में थे तो प्रभु से वायदा किया था, प्रभु हर पल में तुम्हारा ध्यान करूंगा, भजन करूंगा। विष्णु की माया ने यहाँ पर घेर लिया और भगवान को भुला दिया। उस भगवान को हमने कभी याद नहीं किया, उस प्रभु को ही छोड़ दिया। सज्जनों जब हम भगवान के यहाँ से आए तो सज्जनों मुट्ठी बांध करके आए और हमारे मन में यह भाव था कि हम कुछ लेकर के आए। पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म था उसको हम मुट्ठी बांध करके लाए, उसको संचित करके लाए। और जब हम दुनिया से जाने लगे सज्जनों, जब दुनिया से जीव जाता है तो हाथ पसार करके जाता है कि कुछ नहीं लाया और कुछ न ले जाऊंगा। मैं आपसे एक सत्य घटना कहूं प्रिय भक्तों, आए तो मुट्ठी बांध के आए और गए तो हाथ पसार करके गए, हम कुछ भी साथ नहीं ले गए। जिस परमात्मा ने तुम्हें सुंदर सा शरीर बना करके दिया, जिस परमात्मा ने हाथ पैर नेत्र और बुद्धि को बनाया, हमें उस परमात्मा का 2 मिनट भजन अवश्य ही करना चाहिए। उस परमात्मा का भजन हमें अवश्य करना चाहिए। परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर सा शरीर बना करके दे दिया। परमात्मा ने शरीर तो बना करके दे दिया। जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया, ये शरीर बनाया, हमने उस परमात्मा को ही भुला दिया। उस परमात्मा का कभी स्मरण नहीं किया, उस प्रभु का कभी ध्यान नहीं किया। मेरे प्रिय भक्तों परमात्मा ने जब ये सुंदर सा शरीर बनाया था तो खाने के लिए माँ के स्तनों में दूध पहले से भेज दिया था और कह दिया तू पहले दुग्ध पान करेगा और जब बड़ा हो जाए तो अन्न पान करना। हमने पहले दुग्ध पान किया और बड़े हो गए तो अन्न पान के साथ साथ मांसाहार, शराब, बीड़ी, गुटखा पीना शुरू कर दिया। सज्जनों याद रखो, जैसा शरीर परमात्मा ने दिया है और जब दुनिया से जाओगे तो वैसा ही शरीर हमें वापस करना पड़ेगा, वही शरीर हमें वापस करना पड़ेगा, वैसा ही शरीर हमें वापस करना पड़ेगा। एक मैं आपसे सत्य घटना कहूं, ये शहर पंजाब के जालंधर की घटना है सज्जनों। शहर जालंधर में बड़े पैसे वाला एक व्यक्ति रहता था और जिस दिन उसकी तिजोरी में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते थे उस दिन अपनी छत पर एक झंडी लगा देता था। हजारों झंडी उसकी छत पर लगी हुई थी, हजारों झंडे लगे हुए थे। एक संत महापुरुष ने देखा ये नित्य प्रति पैसा कमाने में लगा रहता है, कभी भी भगवान का भजन नहीं करता। संत महापुरुष आ गए, एक साधु आ गए सज्जनों। और जब साधु आए, संत महापुरुष वहां पर आए, राजा के दरबार में पहुंचे। उस राजा से अपनी थैली में से सुई निकाल करके दी, राजन ये मैं सुई दे रहा हूं, ये सुई मुझे अगले जन्म में वापस कर देना। उस समय उस मूर्ख राजा ने वो सुई तो ले ली, उसने ये ज्ञान नहीं हुआ इसको, उसने ये विचार नहीं किया कि अगले जन्म में ये शरीर भी वापस नहीं जाएगा, इस सुई को रख करके कहां ले जाऊंगा, उसने विचार नहीं किया। सुई कहां रख के ले जाऊंगा, सुई को ले लिया, संत वहां से चले गए। संत अगले गांव में जाकर के ठहर गए, पत्नी के पास में पहुंचा, चिंता में पड़ गया। देवी एक संत महापुरुष आए थे, उन्होंने ये सुई दी थी और ये कहा था
सुई दी करके ये कहा था कि अगले जन्म में इसी को मेरी ऐसी की जैसी है वैसी वापस कर देना। पत्नी कहने लगी क्या तुम्हें ये नहीं आता कि अगले जन्म में तो ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं, इतनी छोटी सुई को अपना रख करके कहां ले जाओगे? मना कर दिया। बोले इसका मतलब मैंने अपराध कर दिया? हाँ तुमने अपराध कर दिया। जाओ उन संत महापुरुष को इसी वक्त जाकर के इस सुई को वापस कर दो। सज्जनों, राजा गया और स्वामी जी के चरणों में बैठ गया, चरणों में लेट गया। भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है तो सुई कहां रख करके ले जाऊंगा? सुई को वापस कर दिया। संत महापुरुष बोले अरे मूर्ख राजा, याद रख जब तेरा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सका तो इतने लाख रुपए तिजोरी भर रखी है, ये क्या पैसा तेरे साथ जाएगा? समझ गए ये पैसा भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सज्जनों, और उसने जो गरीबों का पैसा था वो गरीबों के लिए दान करना शुरू कर दिया। जीवी को सुई को भी वापस नहीं ले जा सकता। आया तो मुट्ठी बांध करके आया, सब कुछ भगवान ने उसे पहले भेज दिया और जाएगा तो हाथ पसारे जाएगा। जिस पत्नी से तुमने प्रेम किया, जब तुम दुनिया से जाओगे तो पत्नी तुम्हें दरवाजे पर छोड़ देगी। जिन भाई बंधुओं से प्रेम किया, वो भाई बंधु तुम्हें जब तुम दुनिया से जाओगे तो शमशान में छोड़ देंगे। जिस बेईमानी से जिस धन को कमाया, ये धन से सिर्फ कफन आएगा, लकड़ी कंडा आएंगे, वो चिता में जल करके भस्म हो जाएंगे। और जिस शरीर को हमने काजू पिस्ता बादाम खा करके दूध पी करके मोटा किया, ये भी जल करके भस्म हो जाएगा। सज्जनों, जो हमने कर्म किया है वह हमारे साथ में जाएगा, कर्म ही हमें रास्ता बताएगा। आज लोग एक दूसरे की गलतियां देखते हैं, बुराइयां करते हैं, कभी हमें बुराई नहीं करना चाहिए। नवदा भक्ति में कहा है सप्तम सब मोही जग देखे। सातवीं भक्ति में स्पष्ट कहा है कि सारे संसार को राममय देखो। आज हम एक दूसरे में गलतियां निकालते रहते हैं, वो ऐसे गलत है वो वैसे गलत है। सज्जनों, याद रखना, गलती निकाली तो तुम्हारा नजरिया गलत हो गया, तुम गलत हो जाओगे, वो व्यक्ति तो जैसा है वैसा बना रहेगा।